हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय का विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वाटर इमेज और मिरर इमेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, वाटर इमेज में प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनता है। आप सभी लोग देखे होंगे तालाब या फिर नदी में हम लोग जब इमेज देखने जाते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने जाते हैं, तो वो प्रतिबिंब जल पर बनता है, यानी नीचे की तरफ बनता है। तो हमेशा जल प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता, ओनली नीचे की तरफ ही बनता है। वही आप लोगों को मिरर इमेज में क्या होगा कि प्रश्न में आप लोगों को दिया रहेगा कि दर्पण जो दिया हुआ है वस्तु के दायां तरफ दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। या फिर आप लोगों को बोलेगा दर्पण जो है नीचे की तरफ रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। या फिर कहीं भी दे सकता है, बायां तरफ भी दे सकता है, बोलेगा कि दर्पण के बायां वस्तु के बायां तरफ दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। इस तरह से प्रश्न में पूछा जाता है अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आइए कुछ प्रश्न आंसर है, उसके जरिए आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न जल प्रतिबिंब से रिलेटेड है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, यदि घड़ी में 7:20 समय हुआ है तो घड़ी को जल में देखने पर कितना समय दिखाएगा। तो इसका एक नियम है दोस्तों कि जब भी जल प्रतिबिंब आप लोगों को पूछे तो फिर क्या करना है कि आप लोगों को 18:30 से जो समय दिया हुआ है उसको घटाना होता है। हाँ दोस्तों, 18:30 से जो समय दिया हुआ हो उसे घटाइएगा तो आप लोगों को जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि सब में ये 18:30 वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 18:30 वाला जो नियम है उसी में अप्लाई होगा जिसमें मिनट जो दिया हुआ है घड़ी में वो 30 से नीचे हो। 30 से नीचे यानी 10, 29 या 15 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब 30 से ऊपर आप लोगों को 40 दे दे या फिर 50 दे दे या 59 दे दे तो उस कंडीशन में एक फार्मूला और होता है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे। वो कौन है? वो ये है 1790 में से आप लोगों को घटाना पड़ता है। अब दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये 18:30 का ही तोड़कर 1790 किया गया है। 1 घंटा इधर, देखिए 18 है तो 1 घंटा उधर कर दिया तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो इधर 17 घंटा हो गया, उधर 60 मिनट जोड़ दिया 30 में तो 90 हो गया। तो आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ समझ में नहीं आता है, जिसके कारण प्रश्न गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज़ को याद ही कर लीजिएगा कि 1790 में से अगर 30 से ज़्यादा हो तो उसे घटाना पड़ेगा। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में क्या है, 7:20 घड़ी में समय दिया हुआ है तो कितना में से घटाएंगे समय? 18:30 में से 7:20 को घटा लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, यानी जल प्रतिबिंब कितना, जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा वो आ जाएगा। तो 7:20 18:30 में से घटाते हैं, 30 में से 20 जाएगा तो 10 मिनट आएगा और 18 में से 7 जाएगा तो 11, यानी 11:10 जल प्रतिबिंब में समय दिखाएगा। अब आइए दोस्तों, इसी टाइप का एक और प्रश्न है जो जल प्रतिबिंब से रिलेटेड है, उसे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कर रहा है दोस्तों, यदि घड़ी में 10:50 समय दिखा रहा है तो इस घड़ी को जल में देखने पर कितना समय दिखाएगा। क्या बताए थे? 18:30 वाला
जो नियम है उसी में अप्लाई कीजिएगा, जिसमें मिनट 30 से कम हो। यहाँ देखिए 50 है यानी 30 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या अप्लाई कीजिएगा, 17:90 वाला। तो ये 17:90 लिखिए, 17:90 और उसमें से जो समय दिया हुआ है घड़ी में उसको घटाना है। तो घटाइए, 10:50 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो घटाने पर क्या आएगा, 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा, और 17 में से 10 जाएगा तो 7। यानी इस घड़ी को जल में देखने पर 7:40 समय दिखाएगा। तो आई होप दोस्तों जो जल प्रतिबिंब से रिलेटेड जो भी प्रश्न का कॉन्सेप्ट है वो समझ पाए होंगे। अब आइए थोड़ा सा मिरर इमेज के बारे में 2 प्रश्न दिया गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये रहा मिरर इमेज का प्रश्न। दोस्तों प्रश्न में क्या है, यदि घड़ी में 8:20 समय हुआ है तो यह घड़ी को दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाएगा। तो दोस्तों इसका एक नियम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है, जो समय दिया हुआ है उसको 11:60 में से घटाना है। यानी 11:60 कहें तो 12 बजे से घटा देना है, लेकिन 12:00 नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि इस कंडीशन में पैंचा लेना पड़ेगा जो आप लोगों से संभव नहीं है, अलबला जाइएगा। अब बहुत ज़्यादा जो बनाए हुए रहेंगे वो ही बना पाएंगे, और वो भी ये उलझन में नहीं जाना चाहते हैं, वो भी डायरेक्ट क्या करते हैं 11:60 में से ही घटाते हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, 11:60 में से ही समय को घटाना है। तो 11:60 लिख दिए, उसमें से जो घड़ी में समय दिया हुआ है 8:20 उसको घटाते हैं, 60 में से 20 जाएगा तो 40 बचेगा, और 11 में से 8 गया तो 3। यानी इस घड़ी को दर्पण में देखने पर 3:40 समय दिखाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि घड़ी में समय 9:50 दिखा रहा है तो इस घड़ी को दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाएगा। तो दोस्तों इसको भी क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। 11:60 में से घटाइएगा, सॉरी 11:60 में से 11:60 में से समय को घटाना है। उसके बाद फिर आप लोगों का दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखाएगा दर्पण प्रतिबिंब में वो आ जाएगा आंसर। तो घड़ी में समय 9:50 दिया हुआ है, तो 9:50 को 11:60 से घटाएंगे। घटाइए, 60 में से 50 गया तो 10 बचेगा, और 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी 2:10 समय दिखाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो दोस्तों यही था आज का प्रश्न। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और जो भी दोस्त नए होंगे इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।